जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। हम कक्षा 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्याय हमारी फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 1.3। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 1.1, 1.2 पूरी कर ली है, और हमने सारी परिभाषाएं, आपकी एग्ज़ाम में भी एक ना एक परिभाषा जरूर आती है ना, तो सारी परिभाषा पढ़ ली। जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सभी की परिभाषाओं को अपने उन्होंने अच्छे से समझ लिया है। वीडियो नंबर फर्स्ट, इस अध्याय संख्या पद्धति का जो वीडियो नंबर फर्स्ट है ना, उसमें मैंने सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से समझाई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स जो है ना कमज़ोर है, क्योंकि वो वीडियो आपकी पूरी गणित में कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम आएगा। बेसिक चीज़ होती है ना, नींव, उस रूप में काम आएगा। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन में अटक जाओगे, तब आपको वो चीज़ याद रहेगी ना, वो परिभाषाएं, तब आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, परिभाषाएं उनको अच्छे से समझें, तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखें आप। ठीक है, अब देखो, प्रश्नावली 1.3 में हम पढ़ने वाले दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार जैसे आप भाग देते हैं, भाग देने के बाद पॉइंट में नंबर आते हैं, तो वो दशमलव प्रसार होता है ना। अब उसमें शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, समझो। यदि आपने किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया और आपका शेषफल 0 आ जाता है, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दिया और शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो वो जो दशमलव प्रसार होगा ना, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। वो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। और यदि शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया, यदि शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाता है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब ये जो अशांत दशमलव प्रसार है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसको दो प्रकार का होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए समझिए अच्छे से इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति, आवृत्ति है ना, और इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब यहाँ समझना, इसी का दूसरा नाम होता है, इसी का अशांत आवृत्ति का दूसरा नाम होता है अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। और इसी का दूसरा नाम होता है अनवसानी, अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, ये समझो। तो देखो, मैंने दशमलव प्रसार आपको दो प्रकार का बताया है, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। तो यदि आपने एक संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग दिया और भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि शेषफल एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया और शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति का दूसरा नाम होता है अनवसानी आवृत्ति, और अशांत अनावृत्ति का दूसरा नाम होता है अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार में शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, तो फिर क्या होगी, आवृत्ति।
आवृत्ति मतलब संख्या का क्या होगा, रिपीटेशन। और अनावृत्ति मतलब संख्या बार बार नहीं आएगी। देखो आवृत्ति में तो संख्या बार बार आएगी, जैसे 0.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 0.3 3 3 ऐसे, है ना। जैसे 0.6 6 6 6 6 6 0.9 9 9 9 9 9 9, फिर डॉट 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 लिख देते हैं अपन, तो ये क्या हो रही, आवृत्ति हो रही। और जैसे अनावसानी आवृत्ति, जैसे पॉइंट आ गया 1 2 5 7 9 5 1 4 0 2 5 6 9 8 7 4 5 3 2 1, ऐसे मतलब संख्या अलग अलग आती जा रही है, तो वो क्या हो रही है, अनावृत्ति। और इन्हीं इन्हीं संख्याओं को, कौन सी वाली, इन्हीं संख्याओं को अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पूरा ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। देखो देखो यहाँ समझना, जैसे मैंने 125 लिया, ठीक है। अब 125 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, किसका भाग दे रहा हूँ, 5 का। तो देखो ये 5 का भाग दिया मैंने, अब समझना, 5 दूना 10। देखो एक एक में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक ले लिए मैंने, 1 और 2 12। तो अपने को 5 का पारा जहाँ तक बोलना है तो 12 चाहिए, उससे कम, तो 5 दूना 10। अब घटाऊंगा, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, ऊपर से उतारा मैंने 5, ठीक है। 5 का पारा बोलो या तो 25 आ जाएगा, उससे कम, तो 5 के पारे में 25 आते हैं, 5 5 25। कितनी बार भाग गया, 5 बार, ये 0 0। तो देखो शेषफल ये होता है अपना शेषफल। यदि शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। वैसे दशमलव में नहीं आ रहा है प्रसार, ये तो अपना दशमलव में थोड़ी आ रहा है प्रसार, है ना। देखो मैं दशमलव में बताता हूँ, जैसे यहाँ समझना आप, ये तो दशमलव में नहीं आ रहा, दशमलव वाला बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिया 5, है ना, और मैं इसमें भाग दे रहा हूँ किसका, 10 का, ये 100 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, तो यहाँ 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 0 एक और 0 लगा दिया, तो यहाँ एक और 0 आ गया। थोड़ा टफ हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेक्चर थोड़ा टफ हो जाएगा। ऐसे करता हूँ सिंपल सा, जैसे आपको आसानी हो थोड़ा सा समझाने में, वो सवाल लेता हूँ। ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा। अभी देखो 1 मिनट रुकना आप बस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2, 2 में मैं भाग दूंगा 10 का, ठीक है। 2 बटे, ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल है ये, 2/10। अब मैं इसमें क्या करना है, 2 में भाग देना है 10 का, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते हैं क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो ये 20 हो गया। अब 10 का पारा बोलो जो 20 आ जाए, तो कितनी बार बोला, 2 बार, तो ये आ गया 20। अब घटा दो तो 0 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, 2/10 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.2। तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है ना, ये शेषफल आ गया अपना, शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, वो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखो मैंने 2 में 10 का भाग दिया, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार आया 0.2, और शेषफल क्या है मेरा, 0। शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। अब देखो मैंने एक और लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल अगला है ये, 1/3, मतलब 1 में किसका भाग देना है, 3 का। तो देखो मैंने 1 लिखा, और मैं इसमें भाग दूंगा 3 का,
ठीक है, अब समझो यहाँ से। सबसे पहले तो एक में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट। पॉइंट लगाया तो इसकी क्या आएगी यहाँ पे 0। ठीक है, 0 आएगी। अब देखो भाग दूंगा मैं इसमें। अब देखो 3 का पार्ट बोलो या तो 10 आ जाए उससे कम, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1। पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा, वापस 3 का भाग दूंगा तो 3 तिया 9। ठीक है, वापस 1 बच जाएगा, वापस पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा, 3 तिया 9। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। शेषफल क्या हो रहा है, 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो 0, यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे ही पॉइंट 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो देखो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि यदि शेषफल भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। यदि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। अब अशांत में भी दो प्रकार का हो सकता है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। इसी का दूसरा नाम होता है, अशांत आवृत्ति का दूसरा नाम होता है अनवसानी आवृत्ति, और अशांत अनावृत्ति का दूसरा नाम होता है अनवसानी अनावृत्ति। अब देखो मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल बता दिया, अशांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार में भी अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार बता दिया। अब अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार बताता हूँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। अब देखो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, एक पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखो आप समझना अच्छे से। देखो मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार के बारे में बता दिया है, अशांत दशमलव प्रसार में भी मैंने आपको अशांत आवृत्ति के बारे में बता दिया कि अशांत आवृत्ति में संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती रहेगी, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा अपना, अशांत आवृत्ति। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, ठीक है, ये है मेरा 22/7। अब मैं 22 में भाग देना है मुझे किसका, 7 का। तो देखो 7 का भाग दूंगा मैं। अब दो 7 तिया, देखो 2 में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंकों को दोनों साथ 22 को साथ एक साथ ले लिया, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब घटाऊंगा तो यहाँ से बचे, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 2 गए तो 0। अब देखो यहाँ लगाया मैंने पॉइंट, और पॉइंट लगाते यहाँ क्या आएगी 0। अब 7 दूना 14, ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, एक बार गया, घटाया, कितना बचा 3, पॉइंट का वापस 0, 7 चौक 28, 4 बार। ठीक है, घटाया तो कितना बचा 2, पॉइंट के वापस 0। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 2 बार, 7 दूनी 14, घटाया कितना बचा 6, 20 में से 14 घटाएंगे 6, पॉइंट का वापस 0। अब 7 का बड़ा बोलो, 7 या 56, 8 बार। इधर से उतार लेंगे 10, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 0, पॉइंट का वापस 0। ठीक है, अब देखो 7 का बड़ा वापस बोलो, 7 5 35, 5 बार। इधर से उतार लिए तो 10, 10 में से 5 गए तो 5, इधर 0, पॉइंट का वापस 0, फिर 7 बार जाएगा, 7 7 49, बचा 1। ठीक है, एक बचा। अब देखो यहाँ से, अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0, 7 एकम 7। ठीक है, घटाया तो कितना बचा 3,
ठीक है। वापस पॉइंट का 0, फिर 7 चौक 28, 4, ठीक है। अब इसको करेंगे अपन तो बचेगा 2, ठीक है। अब वापस इसमें आ जाएगा पॉइंट का वापस 0, 7 दूनी 14, 2 बार घटाया तो कितना बचेगा 6, वापस पॉइंट की 0, 7 या 56, 8 बार घटाया तो कितना बचा 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, कहाँ से 1 4 2 8 5 7, ये वाली संख्या रिपीट हो रही है। देखो वापस आने लगी 1 4 2 8, ठीक है। तो ये रिपीट हो रही है, ये वाली संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये वाली संख्या वापस ये आ रही है। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो गया, कैसा हो गया इसका दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति वाला, अशांत आवृत्ति वाला। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, इस इतनी संख्या का क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वापस रिपीट होती जाएगी, है ना। तो ये इसका दशमलव 22/7 का दशमलव प्रसार कैसा आया, अशांत आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, या इसी को क्या नाम बोलते हैं अपन, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि अनावृत्ति का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, मैं जैसे आपने किसी संख्या का दशमलव प्रसार निकाला, दशमलव प्रसार निकाला आपने, और जैसा आया उसका दशमलव प्रसार 3.101, फिर आ गया 001, फिर आ गया 0001, फिर आ गया 00001, फिर आ गया 00001। अब देखो यहाँ पे 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4, फिर 5, और ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो देखो इनमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है, मतलब इसका दशमलव प्रसार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं अपन अशांत अनावृत्ति, अशांत अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। जैसे और एग्जांपल देखो, 7, जैसे 7.67 है ना, 8 5 4 4 7 4 2 1 0 5 7 9 6 8 4 3 2, मतलब कोई सी संख्या का रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट ही नहीं हो रही हो, है ना। ये जैसे कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही हो बार बार, है ना, जैसे कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। अब इनके अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो वहाँ से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और यदि फिर भी कुछ कमी रह गई है तो इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे ना, वहाँ पूरी हो जाएगी वो कमी भी, ठीक है। तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, और प्रश्नावली 1.3 के पूरे सवाल करिए आप मेरे साथ, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।